हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ट्यूलिप सलवार और इसके साइड में मैं लगाऊंगी पाइपिन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि कोई भी पार्ट मिस होगा तो समझ में नहीं आएगा। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है, ये 2.5 मीटर का है और ये सूट के पीस के साथ ही आया था, ड्रेस मटेरियल के साथ। डबल फोल्डेड है ये और थोड़ा सा इसका कपड़ा तिरछा है, तो ये बाद में हम सही कर लेंगे। अब जहाँ से ये ओपन साइड है, आप देख रहे हैं कि ये डबल फोल्डेड है और ये ओपन साइड है, इसी को पकड़ के बस हमें एक ट्रायंगल बना देना है। तो एक कोन शेप इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। और ये जहाँ से हमारा कपड़ा तिरछा था, ये 4 लेयर्स में हो जाएगा अब, और दोनों पैर के लिए निकल आएगा। तो तिरछे कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हो गई एक सीधी लाइन ड्रॉ। आप मेजरमेंट्स स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो टोटल लेंथ है मेरे सलवार की वो 36.5 है और जो बेल्ट मैं लगाऊंगी वो 5 इंच की होगी। तो इस सलवार में जो मैं मेजरमेंट लूँगी, लेंथ लूँगी, वो टोटल लेंथ में से बेल्ट माइनस करने के बाद लूँगी। तो 36 में से 5 गए तो 31.5 आया, 31.5 आ जाएगा। उस पे मैं मार्क कर लूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा बेल्ट का हम माइनस कर देंगे टोटल लेंथ में से। और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, तो 32.5 पे मैं मार्किंग कर दूँगी। तो ऊपर और नीचे से ये क्योंकि जुड़ेगा तो कपड़ा दबेगा, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन 1 इंच का मैंने ले लिया है। और एक हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी मोहरी हो गई है। और अब हम जो हमने लेंथ लगाई है 32.5 पे, बस हमें कॉर्नर पे टेप रखना है यहाँ से इस तरह से। ये देखिए, ये 32.5 था हमारा, तो हम इस तरह से ये टेप को रखेंगे और पूरे में इसी लेंथ से हम घुमाते जाएंगे इस टेप को और मार्किंग करते जाएंगे। यहीं से आपको टेप घुमाना है और मार्किंग करते जाना है 32.5 पे। इससे क्या होगा, बिल्कुल बराबर से हमारी सलवार आएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी कहीं से। होगा बिल्कुल बराबर से हमारा कटिंग होगी। इसको मैं डार्क कर देती हूँ तो आसानी से आप देख सकते हैं। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा हम तिरछा कर देंगे। तो ये मोहरी आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हल्का सा मैं स्लैंट कर दूंगी। तो इस तरह से मैं मोहरी ड्रॉ कर लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी कटिंग। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे क्रोच एरिया का। तो क्रोच लेंथ निकालने के लिए आपको जो भी आपका हिप साइज़ है उससे आपको 3 से डिवाइड करना है। तो मेरा 39 है, तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो वो 13 इंच आया। और 13 इंच में से क्योंकि बेल्ट लगाएंगे 5 इंच का, तो 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो 8 इंच आया। तो देखिए, ऊपर से 5 इंच मैंने बेल्ट का छोड़ दिया है और मैं 8.5 पे मार्क करूँगी, ½ इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी।
ये हो गई हमारी क्रोच की मार्किंग और इसकी चौड़ाई मैं 2 इंच की ले लूँगी। 2 इंच पे हमने ऐसे मार्क कर दिया और अब हम स्केल की हेल्प से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और आसन की गोलाई दे देते हैं। ये ड्रॉ हो गया है हमारा क्रोच एरिया। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो ये सलवार की हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है और इसमें दोनों लेयर्स इस तरह से हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको एक पट्टी कट करनी होगी। ये मैंने बेल्ट कट करके रखी हुई है। तो इसकी जो इस तरह से लंबाई है वो मैंने 7 इंच की ली है। 7 इंच की इसलिए कि 2 इंच का आपके नेफा फोल्ड हो जाएगा तो ये 5 इंच की बच जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 43 इंचेस की ली हुई है। जो मेरा वेस्ट था वो 35 था और उसमें मैंने 8 इंच की लूजिंग ऐड की है, क्योंकि ये हम इसे फोल्ड करेंगे, इसमें हम सिलाई लगाएंगे तो उतनी लूजिंग हमें चाहिए। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों पैरों में अपने पाइपिंग लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी ली हुई है पाइपिंग बनाने के लिए। आप 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। और अब हम ये जो हमारा किनारा है उस पे हम पाइपिंग लगाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी मोहरी का मार्क कर लेना है, जहाँ से आप ये खुला रहेगा, जहाँ तक आपकी सिलाई रहेगी। और ये हमारा पैर जो हमारा बाहर की तरफ आएगा उतना हमें छोड़ देना है। तो मैंने 6 इंच छोड़ा हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा सा और छोड़ सकते हैं। 8 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं। और अब हमने सलवार लिया हुआ है, सलवार का एक किनारा मैंने लिया हुआ है और ये मैंने पट्टी ली है, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया, डबल फ़ोल्ड कर लिया। तो मैंने कंट्रास्ट पाइपिंग ली हुई है, ये मेरे कुर्ते की मैचिंग की है। आप कोई सी भी कंट्रास्ट पाइपिंग ले सकते हैं। और इस तरह से मैं स्टिच करती जाऊंगी सीधे पार्ट पे। ये हमारा सलवार का सीधा पार्ट है और कॉर्नर पे इस पट्टी को मैं स्टिच करती जाऊंगी। डबल फोल्डेड है ये पट्टी। और गोलाई में ये हम नीचे की तरफ आ गए हैं। तो हमारी जो पट्टी जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पे, हमें उससे 1 से 1.5 इंच ज़्यादा ये पाइपिंग लगानी है। तो हमने ये मार्किंग की हुई थी मोहरी की, बस उससे 1-1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए पाइपिंग लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जितनी भी चौड़ी आपको पाइपिंग दिखानी हो उतना ही आप फोल्ड करिए। पतली दिखानी हो तो ज़्यादा फोल्ड कीजिए और मोटी पाइपिंग दिखानी हो तो कम फोल्ड कीजिए। पहले आप नाखून लगा के इसे बिल्कुल फ्लैट कर लीजिए। ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इसको आपको फ्लैट करने के बाद इस तरह से मोड़ना है और इस पे बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है अंदर की तरफ, रॉन्ग साइड पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि पाइपिंग को इस तरह से हम रखेंगे। ये आप 1 इंच पे मार्क कर लीजिए और ऐसे आपको बस आपका जो पैर है दूसरा भाग है उसको सिल लेना है, दूसरा साइड आपको सिल लेना है। तो आप पहले चाहें तो पाइपिंग बना लीजिए फिर सिलिए दूसरे पार्ट को, तब ज्वाइन कीजिए। नहीं तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से मोड़ते जाइए दूसरे पार्ट पे रख के और सिलते जाइए। दोनों काम साथ भी कर सकते हैं और
पहले भी कर सकते हैं, पाइपिंग पहले भी फोल्ड करके बाद में आप ऐड ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों साइड्स जोड़ती भी जाऊंगी और पाइपिंग फोल्ड भी करती जाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने नीचे की ओर कपड़ा रखा हुआ है दूसरे साइड का, और मैं इसको मोड़ती जाऊंगी। अब देखिए ये हमारा यहाँ तक हमारा निशान था, आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ था। बस वहीं तक हम जो है ये दोनों कपड़े को ज्वाइन करेंगे। वहाँ तक ज्वाइन होने के बाद अच्छे से आपको स्टिच कर देना है, और फिर इस तरह से इस पाइपिंग को फोल्ड करते हुए और इस पे अकेले ही सिलाई लगाती जानी है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो मोहरी है वो खुली रहेगी। तो बस पाइपिंग को फोल्ड करते हुए इसी में ज्वाइन कर दीजिए। और अब देखिए यहाँ से हमारा ज्वाइन हुआ था, बस वहाँ से आपको अच्छे से ऊपर तक सिलाई लगा देनी है, और ये हमारा सिल के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये खुला भाग है, और जो भी पाइपिंग का ये वाला पार्ट है इसको आप सिलाई कर लीजिए, नहीं तो इस पर तुरपाई कर लीजिए। और ये पाइपिंग हमारी लग के तैयार हो चुकी है। तो ये एक पैर का मैंने स्टिच कर दिया है, सेम उसी तरह से दूसरे भी पैर का हम स्टिच कर देंगे। तो मैंने सिलाई भी लगा ली है, देखिए पाइपिंग के दूसरे एंड पे। और अब हम क्रोच ज्वाइन कर देंगे। तो सीधा पार्ट लेंगे क्रोच का, दोनों के ही दोनों पल्लों के, और इस तरह से रखते हुए सीधा सीधा पार्ट लेंगे और ज्वाइन कर देंगे। तो बिल्कुल खींचना नहीं है सिलाई को, बस आराम से इसे आप रखते जाइए और इसको ज्वाइन करते जाइए। और क्रोच पे हमेशा डबल सिलाई लगाइए, इसको घुमाकर एक बार और सिलाई लगा लीजिए ताकि ये बहुत पक्की हो जाए। तो देखिए मैंने डबल सिलाई लगा दी है, क्रोच मैंने जोड़ लिए हैं। अब इसका लुक कुछ इस तरह से है, कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने बेल्ट ली है, और बेल्ट का जो सीधा पार्ट है एंड हम अब ज्वाइन करेंगे। तो सीधा पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे और 2 इंच हम इस तरह से चौड़ाई लेंगे, और 2 इंच चौड़ाई लेने के बाद ये देखिए 2 इंच हमने लंबाई ली है। बेल्ट फोल्ड होगा, और बेल्ट फोल्ड होने के बाद 1 इंच हम छोड़ देंगे, इसमें हम सिलाई नहीं करेंगे। और फिर उसके नीचे से फिर से 2 इंच हम ले लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो ये जो क्रॉस है यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे, बाकी जो मैंने लाइन खींची है उस पे हम सिलाई कर देंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है क्रॉस वाला, इससे हमारी डोरी या नाड़ा अंदर की तरफ जाएगा। बाकी आपको सिल लेना है। इसको भी डबल बार सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए ये पार्ट हमारा खुला रह गया है, और ये इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। अब सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। तो 2 इंच हमारी बेल्ट की फोल्डिंग थी। आप चाहें तो पहले 2 इंच पे प्रेस लगा दीजिए फोल्ड करके, फिर एक बार और फोल्ड करके इस तरह से बेल्ट को मोड़ते जाइए और सिलाई लगाते जाइए।
ये हो गई हमारी बेल्ट फोल्ड। अब इसके बाद हम अटैच करेंगे अपनी सलवार में इसे। तो आपको इस तरह से अच्छे से इसको फोल्ड कर देना है, और मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और किनारे पे भी मैंने कट लगा लिया है। तो ये देखिए पीछे एक कट और साइड में 2 कट मैंने लगा लिए हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे पार्ट पे सलवार के इस तरह से सीधा पार्ट रखना है बेल्ट का, और सबसे पहले आगे और पीछे का क्रोच हमें टक कर देना है अपनी सलवार में, अपनी बेल्ट में। तो ये पीछे का पार्ट है, इसको भी हम टक कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी प्लीट्स बिल्कुल अच्छे से पड़ती हैं, और बिगनर्स जो हैं उनके लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। आप चाहें तो पहले ही सलवार में प्लीट्स लगा के बाद में बेल्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कभी कभी प्लीट्स छोटी बड़ी हो जाती हैं, उनको खोलना भी पड़ सकता है। लेकिन ऐसे इस मेथड से आप बहुत आराम से बेल्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं क्रोच एरिया के साइड इस तरह से ये फोल्ड कर रही हूँ, प्लीट्स लगा रही हूँ और बेल्ट को भी सिलती जा रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने मार्किंग कर दी, क्योंकि हमारा जो बेल्ट का कट था वो उस जगह पे जहाँ तक हमारा कट आएगा बस वहीं तक हमें फोल्ड करते जाना है। तो देखिए ये हमारा कट था, उस कट तक हमने प्लीट्स लगा ली। अब हम ये ऑपोजिट साइड प्लीट लगाएंगे, पीछे के क्रोच एरिया के साइड अब हम प्लीट लगाना शुरू करेंगे। तो ये ऑपोजिट साइड हो गया। आप पहले भी प्लीट्स लगा सकते हैं अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो तो। तो देखिए हम बीच में पहुंच गए हैं जहां से हमने जोड़ रखा था क्रोच में बेल्ट। अब हम ऑपोजिट साइड से प्लीट्स लगाना शुरू करेंगे। और ये रहा हमारा कट बेल्ट का, बस यहीं तक हम इसको स्टिच करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड फिर से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें इस बेल्ट के अंदर पूरी प्लीट्स लगा लेनी है। और ये देखिए बीच से हमारा क्रोच तो जुड़ा ही हुआ है, तो जितने में ये प्लीट्स आ जाए उतनी ही प्लीट्स आपको लगा के इसे फिनिश कर देना है। तो ये हम आ गए हैं मिडिल में, और इस तरह से हमने पूरी प्लीट्स लगा दी हैं। और अब हमें टॉप स्टिच दे देना है बेल्ट में, जहाँ से हमने बेल्ट जोड़ा था अपने सलवार में, उसमें एक ऊपर से सिलाई लगा दीजिए, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आपको मार्जिन को ऊपर की तरफ करना है और पूरे में सिलाई लगा देनी है, इससे आपकी बेल्ट भी मजबूत हो जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से इसे तैयार कर लिया है, टॉप स्टिच लगा ली है, और मैंने एक डोरी भी बना ली है इसके लिए, इसकी मैचिंग की। तो हमारा ये पूरा हो चुका है ट्यूलिप सलवार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।